हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन में 10th क्लास में जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, पहले वो फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले पढ़ेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया, सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया, मिड पॉइंट पढ़ लिया, एरिया पढ़ लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़ा है, ये हट गया था, इसको बताना है। स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं जब एंगल दे रखा है या 2 पॉइंट दे रखे हैं। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, दो लाइन पैरेलल है तो उनकी क्या कंडीशन क्या होगी, और परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होगी, और दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, यानी कॉलिनियर हैं, तो क्या कंडीशन होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हमारे पास दो पॉइंट हैं P और Q। इसके कोऑर्डिनेट है x1/1, इसके कोऑर्डिनेट है x2/2। यानी ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये y1 है और ये डिस्टेंस है आपकी x1 है। और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालें तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपकी x2 है और ये डिस्टेंस आपकी y2 है, पूरी y2 है। अगर मैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालूँ, इसको मैं m पॉइंट कह दूँ, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो देखो ये y1 है तो ये y1 है, पूरा y2 है, ये y1 है, तो ये इतना सा रह गया y2 माइनस y1। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना है, इसमें आप जानते हो PQ स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अगर PQ की वैल्यू निकालनी है, PQ स्क्वायर इक्वल टू PM कितना है हमारे पास में, PM ये रहा, PM निकल जाएगा, ये कितना आएगा x2 माइनस x1। ये पूरा x2 यहाँ तक और ये x1 गया, तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो PQ अगर डिस्टेंस निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला हमने खूब यूज किया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकालते हैं अगर दो पॉइंट अपने को गिवन है, किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमने 10th में पढ़ लिया है। इसके बाद हम सेक्शन फॉर्मूला तो रिवाइज कर लेते हैं। पहले सेक्शन फॉर्मूला देख लो। ये लाइन हो गई PQ, इसके कोऑर्डिनेट x1/1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2/2 है। मान लीजिए कोई पॉइंट R है जो इसको m/n की रेशो में काटता है, तो R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, R आपको निकालना है। कैसे करते हैं, m का मल्टीप्लाई इधर और n का मल्टीप्लाई इधर। x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x वाले में करेंगे, तो mx2 हो गया, इधर x वाले में कर देंगे nx1 प्लस कर दिया और नीचे m प्लस है। अगर y का निकालना है तो y वाले में कर देंगे, तो m/2 प्लस n/1, n का y से n/1 अपॉन m प्लस है। तो इस तरह से हम अगर कोई पॉइंट निकालना है और उसका रेशो दे रखा है तो निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए ये कहता है कि मिड पॉइंट निकालिए, मिड पॉइंट निकालिए, यानी R मिड पॉइंट है तो इसका मतलब इसका रेशो 1:1 का हो गया। R अगर मिड पॉइंट है तो इसका रेशो 1:1 का हो गया। इसका मल्टीप्लाई इधर x वाले में करेंगे, इधर x वाले में करेंगे। जब x कोऑर्डिनेट आएगा तो R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 का करो x2, इधर करो प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1। 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करते तो वही वैल्यू आती है 1 प्लस 1। तो मिड पॉइंट जब भी निकालना है तो दोनों को आप कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2/2। ये आपका मिड पॉइंट निकल जाता है जब भी कहीं मिड पॉइंट निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह से निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला आप याद रख लेंगे। A के कोऑर्डिनेट x1/1 है, B के कोऑर्डिनेट x2/2 है और C के कोऑर्डिनेट x3/3। इस तरह से तो एरिया हम कैसे निकालेंगे किसी भी ट्राइंगल का, 1/2 मॉडल्स के अंदर x1 लेंगे पहले,
x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 आएगा, यानी जो भी यहाँ से भी x लेंगे उसकी वो वाली टर्म छोड़ देंगे, अगली वाली में y2 माइनस y3 प्लस b वाले में से हमने x2 उठाया, यहाँ से x2 लिया तो ये वाला छोड़ देंगे y3 माइनस y1। डन करने का तरीका, फिर x3 लिया हमने तो x3 वाला छोड़ देंगे y1 माइनस y2, इस तरह से निकालेंगे। और ये मॉडुलस, मॉडुलस क्यों कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए हम इसका मॉडुलस लगाते हैं, कहीं ये नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये आपका ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब यहां से आपकी 11th क्लास आती है स्लोप ऑफ ए लाइन। ऑफ ए लाइन ये वैसे हमने फिजिक्स में पढ़ लिया, किसी भी लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं। जब कोई लाइन एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, पर एंगल आपको देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। एंगल कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज बना रही है। यानी अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बना रही है, उसका हम टेंजेंट ले लें तो उसको स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका आगे टेन लगा दी, टेन थीटा, ये आपका स्लोप हो गया। एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए और एंगल आपका 0 से 180 डिग्री के बीच का होना चाहिए। 180 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। अब देखिए लाइन का स्लोप हम किस तरह से निकालते हैं। मान लीजिए लाइन है इस तरह से जा रही है, यहां से 30 बना रही है और ये कहता है इस लाइन का स्लोप बताइए, ओपी लाइन का स्लोप बताइए। तो हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस से कितना बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 60 बना रही है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा tan 60 और tan 60 की वैल्यू √3, तो इसका स्लोप हो गया √3। ये कोई लाइन है इस तरह से जा रही है और ये कह रहा है कि y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, y एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री बना रही है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, तो इस लाइन का स्लोप बताइए। तो अपने को y से कुछ नहीं लेना देना है, अपने को x से देना है कि x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना बनाया इसने। तो x से कितना बनाया, 90 तो ये हो गया और 30 ये हो गया, तो 120 डिग्री बनाया। तो स्लोप क्या हो जाएगा, m = tan 120। तो m = tan 120 को कैसे ले सकते हैं, 180 माइनस 60 कर दो, m सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस tan 60 हो जाएगा और tan 60 की वैल्यू √3, तो ये स्लोप आ गया -√3। तो लाइन कहीं से भी जा, कैसे भी जा, आपको तो एक ही चीज देखनी है कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है। मान लीजिए लाइन आपकी इस तरह से चली गई, इस तरह से चली गई और इधर से कह रहा है कि ये 30 बना रहा है, तो एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा ये देखना है आपको। तो इसका स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल हो गया, ये सारा 180 होता है, तो ये 150 हो गया, तो इसका स्लोप हो गया tan 150। tan 150 की वैल्यू हम निकालेंगे, 180 में से 30 कम है ये, तो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया, और -1/√3, ये आपका स्लोप हो गया। इस तरह से हम स्लोप निकालते हैं। अगर कहीं ये एंगल क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं पता है तो आप क्वाड्रेंट वाली एक्सरसाइज देख सकते हैं, हमारी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज पड़ी हुई है। अगर मान लीजिए अपने को एंगल नहीं दे रखा हो, पॉइंट ही दे रखे हो, यानी ये लाइन है आपके पास PQ और ये कह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है।
तो इसका स्लोप बताइए। तो यहां से हमने ये परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस आप जानते हैं x1 है और ये डिस्टेंस y1 है, इस तरह से ये आपका y2 हो गया पूरा और ये डिस्टेंस आपकी x2 हो गई। यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लीजिए एंगल थीटा बना रहा है, ये m आ गया, ये पूरा डिस्टेंस y2 और ये इतना सा डिस्टेंस y1, तो ये आ गया आपका y2 माइनस y1। ठीक, अब इस ट्राइंगल को देखें PMQ को, इन ट्राइंगल PMQ, इसमें अगर हम tan थीटा का स्लोप निकालना है, स्लोप क्या होता है tan थीटा, तो इसका tan थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना है x2, ये है x1, तो ये हो गया आपका x2 माइनस x1। तो ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है QM और बेस है आपका PM। तो tan थीटा आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसी को हम स्लोप कहते हैं। तो जब भी कोई दो लाइन दे रखी होंगी, लाइन के दो पॉइंट दे रखे होंगे, एंगल नहीं दे रखा है, केवल आपको पॉइंट के बने हैं, तो इस तरह से हम स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगला है आपका कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए देखेंगे, अगर दो लाइन पैरेलल है, ये कोई लाइन है, दूसरी लाइन ये है, मान लीजिए ये बीटा एंगल बना रही है, ये अल्फा एंगल, तो ये पैरेलल कब होंगी, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, नहीं अल्फा और बीटा इक्वल होंगे। इस लाइन का स्लोप लाइन फर्स्ट और लाइन सेकेंड, पहली लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप मैंने m1 कह दिया, ये कितना हो जाएगा tan अल्फा, और इस लाइन का स्लोप हमने m2 कह दिया, ये हो गया tan बीटा। अब ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा इक्वल हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, इसका मतलब है अल्फा और बीटा इक्वल हैं, इसका मतलब ये हो गया tan अल्फा और tan बीटा इक्वल हैं, इसका मतलब हो गया इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो जब दो लाइन के स्लोप इक्वल आ जाते हैं तो लाइन पैरेलल होगी। तो यहाँ पैरेलल का कंडीशन आप इस तरह से देंगे, अगर वो कहता है कि दोनों लाइन पैरेलल हैं कि नहीं, तो आप बताओगे कि दोनों का स्लोप इक्वल है, इसलिए दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है। स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप अपनी निकाला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकालेंगे, या फिर एंगल दे रखा होगा tan अल्फा और इसका हो गया tan बीटा। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन क्या है, ये कोई लाइन जा रही है, इसको मैं लाइन 1 कह देता हूं, और ये कोई दूसरी लाइन है, इससे परपेंडिकुलर है, ऐसे मान लीजिए 90 डिग्री बना रहा है, तो ये भी 90 होगा। ये लाइन यहां से बीटा एंगल बना रही है, तो ये लाइन यहां से अल्फा एंगल बना रही है, और ये जब 90 है तो ये भी 90 होगा। अब यहां पर आपका इस लाइन का जो स्लोप है, फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप m1 बोल दे, ये tan अल्फा आ गया, और इस लाइन का स्लोप हम m2 कह दें, ये आपका tan बीटा आ गया। ये दोनों लाइन के स्लोप आ गए। आज में क्या कंडीशन है देखें, तो देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है आपका इस तरह से, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि बीटा आपका 90 प्लस अल्फा के इक्वल है। दोनों साइड में हम tan लगा देते हैं, तो ये हो गया tan बीटा इज इक्वल टू, ये आ गया tan 90 प्लस अल्फा। तो ऐसा कर दें, tan बीटा इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा होता है, और cot को ले सकते हैं हम -1 अपॉन tan अल्फा। तो ऐसा आ गया, ये क्या है, ये आपका m2 है, और ये क्या है आपका m1 है। तो यहां से कंडीशन निकालेंगे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1।
तो जब कोई दो लाइन पैरेलल होंगी तो दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा, यानी दोनों लाइन के जो स्लोप करेंगे निकालेंगे, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। तो ये कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन है। एंगल निकालते हैं, दो लाइन के बीच का एंगल किस तरह से निकालेंगे, सेम कंसेप्ट हम लाइन में लेंगे, एंगल निकालने में लेंगे। मान लीजिए कोई लाइन है, ये बीटा एंगल बना रही है और ये कोई दूसरी लाइन है इस तरह से जा रही है, ये अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका स्लोप तो हो गया m1 tan अल्फा, इसका स्लोप हो गया m2 मान लेते हैं tan बीटा। अब यहां कोई एंगल, ये आपस में थीटा एंगल पे काट रहे हैं तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो इस ट्राइंगल का बीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो बीटा एंगल क्या कितना होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा निकालना अपने को थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया बीटा माइनस अल्फा। हमारे पास m1 दे रखा है tan अल्फा और m2 दे रखा है tan बीटा, तो इसको tan की फॉर्मूला आना है, दोनों साइड में tan लगा देते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू ऐसे आ गया tan बीटा माइनस अल्फा। तो कुछ तरह से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan अल्फा, इस तरह से। तो tan थीटा कितना आ गया, tan बीटा है आपका m2, तो m2 माइनस m1 वैल्यू रख दी मैंने, 1 प्लस ये आपका m2 और ये आपका m1, ये tan थीटा आ गया। अब ये थीटा है, अब ये काटेगा तो दो एंगल बनेंगे, एक थीटा बनेगा, एक इधर का भी बनेगा, फाई बनेगा। तो फाई कितना होगा, ये 180 में से माइनस कर दे तो फाई आएगा 180 माइनस थीटा। तो दो एंगल बनेंगे, एक एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल 90 से छोटा होगा तो पॉजिटिव आएगा, तो हमने ये एक्यूट एंगल निकाल लिया, इसको हमने पॉजिटिव कर दिया। तो दूसरा फाई निकालना है तो 180 में से उसको हम माइनस कर देंगे, जो भी एंगल यहां से आएगा, तो ये अपना एक्यूट एंगल आ जाता है। तो इसमें दो एंगल बनेंगे, एक एक्यूट बनेगा, एक ऑब्ट्यूज बनेगा। तो एक्यूट एंगल m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो कोई सा हो सकता है, हम दोनों निकालेंगे, जब भी मॉडल्स उठाएंगे तो प्लस माइनस लेंगे। अब कॉलिनियरिटी देखते हैं, दो लाइन 3 पॉइंट दे रखे हैं और बताना है ये कॉलिनियर है। एक पॉइंट A है, B है और C है। इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 है, इसके x2 y2 है और इसके x3 y3। कॉलिनियरिटी दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जब भी कोई लाइन 3 पॉइंट एक लाइन में होते हैं तो वो ट्रायंगल नहीं बनाते, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ गया तो इसका मतलब लाइन आपकी ट्रायंगल नहीं बना रहे, तीनों पॉइंट क्या बना रहे हैं, एक लाइन है, कॉलिनियर बना रहे हैं। ये तीनों पॉइंट कैसे कॉलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर है। दूसरा तरीका आपका स्लोप से हो सकता है। स्लोप से कैसे होगा, हम AB का स्लोप निकालें और BC का स्लोप निकालें, या AB का स्लोप निकालें और AC का स्लोप निकालें और दोनों स्लोप इक्वल आ गए, तो इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है, उसमें एक पॉइंट कॉमन है, एक पॉइंट कॉमन है और लाइन पैरेलल है, इसका मतलब तीनों पॉइंट कैसे कॉलिनियर है। तो अब यहां स्लोप से बता देते, तो इसमें क्या होगा, स्लोप का कंडीशन, कॉलिनियरिटी का कंडीशन कॉलिनियरिटी, तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ BC। कैसा भी कर सकते हैं, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू BC भी कर सकते हैं, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू AC भी कर सकते हैं, इसमें B कॉमन है। AB लाइन BC के पैरेलल है और B इसमें कॉमन है, इसलिए लाइन कैसी होगी, एक लाइन में होंगे तीनों पॉइंट, तो ABC कैसे होंगे कॉलिनियर। तो ये कॉलिनियरिटी की कंडीशन है, ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, इस पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है।